बीए सेकेंड ईयर के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर की संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रिय छात्रों, पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि इस लौकिक संस्कृत साहित्य में अनेक विधाओं में साहित्य की रचना हुई है। उसमें आदि काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू साहित्य, गद्य साहित्य और नाटक साहित्य इत्यादि सम्मिलित है। इन सभी साहित्य में नाटक का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य साहित्य तो केवल सुने जाते हैं, देखे नहीं जाते। केवल सुने जाने के कारण उस साहित्य को श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य का मतलब जिसको सुना जाए, केवल अभिनीत नहीं किया जाए, देखा नहीं जाए, ऐसे साहित्य का नाम है श्रव्य काव्य। किंतु जिसको सुनने के साथ साथ देखा भी जाए, उसको कहते हैं दृश्य काव्य। तो मनुष्य को दो इंद्रियों का आनंद नाटक के द्वारा प्रतीत होता है, ज्ञात होता है। यानी सुनना भी और देखना भी। तो कानों का आनंद और नेत्रों का आनंद, इस प्रकार दो प्रकार के आनंद, दो ज्ञानेंद्रियों के आनंद व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अतः नाटक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाटक शब्द का अर्थ है नटः करोति इति नाटकम, अर्थात अभिनेता या कोई चरित्र या कोई पात्र या कोई नायक किसी चरित्र का, किसी कैरेक्टर का, किसी महान घटनाओं में किसी पात्र का चार प्रकार से अभिनय का अनुसरण करता है, तो उसे नाटक कहते हैं। नटः करोति इति नाटकम, यानी नट यानी अभिनेता जो कुछ भी किसी पात्र का अनुसरण करता है, उसको नाटक कहा जाता है। ये नाटक दो प्रकार के होते हैं, सुखांत तथा दुखांत। सुखांत जिसको कहते हैं कि जिसमें नायक नायिका का पुनर्मिलन हो जाता है और अंत भला सो सब भला उक्ति के अनुसार दर्शकों के मन में एक सुख की परिकल्पना या छाप छोड़ता है, इसलिए ऐसे नाटकों को हम कहते हैं सुखांत नाटक। किंतु जिन नाटकों की परिणति दुख में होती है, यानी नायक नायिका में से एक जो है मर जाता है या बिछुड़ जाते हैं या और अन्य कोई खेदजनक कार्य हो जाता है, ऐसे नाटकों को दुखांत नाटक कहते हैं। दुख भी एक रस है जो कि मनुष्य को आप्लावित करता है। अतः बहुत से दर्शक ऐसे नाटकों को भी देखना पसंद करते हैं, रुचिकर उनको प्रतीत होती है। तो ये नाटक जो है
ये संस्कृत साहित्य जगत में इस पर बहुत अनुसंधान या चिंतन प्रभूत चिंतन हुआ है और नाटक के जितने भी अंग उपांग हैं उनका वर्णन करने का विधान करने वाले शास्त्रों का भी इसमें प्रणयन हुआ है, जिसमें कहते हैं नाट्य शास्त्र, जो नाटक के विषय में बताता है। विषय का अभिप्राय है नाटक में क्या क्या वस्तुएं सम्मिलित होनी चाहिए, अंक कितने होने चाहिए, अभिनय किस प्रकार का होना चाहिए, नायक नायिका कैसे होना चाहिए, पात्र का कैसा जो है स्वरूप होना चाहिए, इन सारी बातों का जहाँ पर प्रभुत चिंतन द्वारा क्रमबद्ध और सुसंगत वर्णन प्रतीत होता है और निर्देशन होता है, उसको हम कहते हैं नाट्य शास्त्र। ये नाटक रूपक का एक भेद है। रूपक रूपम करोति इति रूपकम, यानी रूप का जो अभिनय करता है उसको रूपक कहते हैं। तो यहाँ पर रूपक का अभिप्राय है किसी चरित्र को